आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर पीएमएफएमई, पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज जैसी सरकारी योजनाओं के संदर्भ में, जहां छोटे एंटरप्रेन्योर उद्यमी को सपोर्ट दिया जाता है, लेकिन फिर भी कई बिजनेस कुछ समय बाद बंद हो जाते हैं। नीचे कुछ मुख्य कारण दिए गए हैं जिनकी वजह से छोटे उद्यम, खासकर पीएमएफ में जैसी योजनाओं के तहत शुरू किए गए व्यवसाय भी कुछ समय बाद बंद हो जाते हैं। मुख्य कारण जिनसे छोटे व्यवसाय, माइक्रो एंटरप्राइजेस, फेल होते हैं। 1. मार्केटिंग और बिक्री का ज्ञान नहीं होना। अधिकतर छोटे उद्यमी सिर्फ प्रोडक्ट बनाना जानते हैं, लेकिन उसे बेचने के लिए ब्रांडिंग, मार्केटिंग, पैकेजिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म की समझ नहीं होती। मार्केट में पहले से मौजूद ब्रांड से मुकाबला करना मुश्किल हो जाता है। 2. वर्किंग कैपिटल, रोजमर्रा के खर्च की कमी। स्टार्टअप फंड तो मिल जाता है, लेकिन बाद में कच्चा माल, बिजली, लेबर, ट्रांसपोर्ट आदि के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं होती। बिजनेस कुछ महीनों में ही रुक जाता है। 3. सही मार्गदर्शन और ट्रेनिंग की कमी। बहुत से उद्यमियों को योजना का लाभ तो मिल जाता है, लेकिन उन्हें बिजनेस मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, मार्केटिंग आदि की प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं मिलती। फैसले गलत होते हैं और नुकसान उठाना पड़ता है। 4. लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, एफएसआई, जीएसटी आदि की प्रक्रिया में उलझन। कुछ उद्यमी इन औपचारिकताओं को नहीं समझते या समय पर पूरे नहीं कर पाते, जिससे उनका बिजनेस लीगल रूप से अटक जाता है। 5. डिमांड का सही अनुमान नहीं लगाना। प्रोडक्ट बना लिया, लेकिन मार्केट में उसकी डिमांड या कस्टमर बेस नहीं है। बिना रिसर्च के ही बिजनेस शुरू कर देते हैं। 6. लोकेशन का सही चुनाव नहीं करना। अगर बिजनेस की जगह सही नहीं चुनी गई, जैसे दूरदराज क्षेत्र जहां ग्राहक कम है, तो बिक्री कम होती है और बिजनेस टिक नहीं पाता। 7. मशीन या टेक्नोलॉजी की खराब क्वालिटी। कम बजट में सस्ती मशीन ले लेते हैं जो जल्दी खराब हो जाती है या आउटपुट सही नहीं देती। 8. फैमिली या सोशल प्रेशर। कई बार फैमिली सपोर्ट नहीं करती या जल्दी मुनाफा न मिलने पर उद्यमी मानसिक रूप से टूट जाते हैं। 9. गाइडेंस और फॉलो अप का अभाव। पीएमएफएमई में भी योजना में शुरुआत में तो हेल्प मिलती है, लेकिन आगे चलकर मॉनिटरिंग या फॉलो अप नहीं होता कि बिजनेस कैसे चल रहा है। 10. क्लस्टर या ग्रुप फॉर्मेशन का अभाव। इंडिविजुअल काम करते हैं, जबकि अगर क्लस्टर या एफपीओ, एफपीसी के रूप में जुड़े तो सपोर्ट सिस्टम मजबूत होता है। सुझाव, रिकमेंडेशंस। 1. बिजनेस शुरू करने से पहले मार्केट रिसर्च और प्रॉपर प्लानिंग करें। 3. डिजिटल मार्केटिंग और ब्रांडिंग की बेसिक जानकारी लें। 4. एफएसआई, जीएसटी और अन्य लाइसेंस समय पर कराएं। 5. एक्सपर्ट मेंटर या सफल उद्यमी से मार्गदर्शन लें। 6. वर्किंग कैपिटल के लिए बैंक लोन और क्रेडिट लिंकिंग को प्लान करें। अगर आप चाहें तो मैं एक पीएमएफएमई बिजनेस प्लान का चेकलिस्ट या गाइड भी बना सकता हूं, जिससे उद्यमी अपने स्टार्टअप को सही दिशा में चला सके। बताइए अगर आप उसे चाहें।